हे गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। ये वीक हमने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा थोड़ा सेलिंग देखने को मिला। स्पेशली निफ्टी निफ्टी वाज डाउन बाय 1%। थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इनिशियल फ्यू डेज, फर्स्ट 3 दिन वीक के मार्केट में स्ट्रेंथ थी। बट लास्ट 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे में मार्केट में थोड़ा सेलिंग दिखने को मिला, जिसके कारण वीकली क्लोजिंग नेगेटिव आई। सो लेट्स सी कि मार्केट के क्या क्यूज है, कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, चार्ट क्या कहना चाहता है। तो विदाउट एनी डिलेज लेट्स हॉप ऑन टू द चार्ट एंड सी मार्केट के क्या क्लूज है। आई होप आपको मेरा चार्ट दिख रहा हो। और जैसे हमने डिस्कस किया था थोड़े वीक पहले कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जो विंडो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मार्केट एग्जैक्टली वो विंडो से रेजिस्टेंस लिया और तब से मार्केट साइडवेज था। बट स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिनों को हमको अच्छी सेलिंग देखने मिली, जिसके कारण मार्केट नेट नेट नीचे गिर गया। और हमको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, पोर्टफोलियो भी थोड़ा डाउन गया और बाकी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। सो लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड चेक कि मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में कोई सिग्नल था हमको शॉर्ट करने का। फर्स्ट सिग्नल अगर आप देखोगे तो मार्केट के सपोर्ट को जब ब्रेक किया तब आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। सेकंड सिग्नल, एवरी थर्सडे आई पोस्ट अ वीडियो जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टू लास्ट थर्सडे कि आरएसआई के हेल्प से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और आरएसआई जब 40 ब्रेक करता है एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था। अगर किसी ने ये जोन में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया तो इजी 1% डाउन साइड मूव हमको देखने को मिला। अगर आपने नहीं किया इट्स ओके। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या करना चाहिए हमको। RSI इज एट 19। आई फील मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्ड ऑफ हो चुका है एंड CIP भी बना रहा है। मल्टीपल टाइम जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट वापे ही आके वापस एक बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट। पहले इधर रेजिस्ट हो रहा था मार्केट, अभी मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ओवर हियर। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं आया, इट इज जस्ट कि इतनी लंबी रैली आने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रहा था। नाउ इफ वी लुक एट 25,100 25,000, ये एक राउंड नंबर है और एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है। तो ये 100 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट फ्लक्चुएट होके नेक्स्ट आई फील 1 2 दिन मार्केट और थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि इतना लंबा सेलिंग आया है। मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा एंड देन मार्केट ग्रेजुअली अपकमिंग वीक में अपसाइड मूव दिखने को मिलेगा। अगर हमको ये जोन में मार्केट साइडवेज होते हुए दिखता है फॉर मंडे ट्यूसडे को एंड देन वेनसडे थर्सडे को मार्केट ब्रेक करता है ये जोन, तो हम ये जोन ब्रेक होने पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग लो 25,100 के नीचे एंड वील एंजॉय रैली अप टू 25,660 25,700 तक का। ये 1 2 हफ्ते के अंदर हमको दिख जाएगा इजीली। सो आर स्टिल द व्यू इज कि मार्केट बुलिश है, मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि ओनली 0.5% गिरा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वही अपर जोन में 57,000 के राउंड नंबर पे ही सपोर्ट ले रहा है और वो ही जोन पे अटका हुआ है। अब देखते हैं अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में कोई सिग्नल्स है कि नहीं। द फर्स्ट सिग्नल विच आई सी ओवर हियर, आई होप आपको भी मेरे साथ दिख रहा हो, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लोअर जोन पे ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और अपर साइड में ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर ये ट्रायंगल मार्केट, दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट इसके मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा, उसके बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी है अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 56,330 के आसपास एंड द सेकेंड सपोर्ट विल बी 56,060। ये दो जो ये गैप है मार्केट का, ये गैप सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के जोन में आके सपोर्ट लेगा, या तो इधर लेगा या तो इधर नीचे आके रहेगा। बट जैसे हमको लग रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट अगर साइडवेज होकर अपसाइड ब्रेक करता है, इफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 57,400, नेक्स्ट टारगेट 57,600। ये दो टारगेट के लिए हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद इधर मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से हम आगे होल्ड ऑन करेंगे अपने ट्रेड को। अगर मार्केट स्मूथली जा रहा है वील होल्ड ऑन टू अ ट्रेड फॉर द हायर लेवल एज वेल। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा इंडिकेशन है, बैंक निफ्टी ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और एक हाई प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी अपर साइड ब्रेक करेगा। एंड आई सी की मार्केट 20 MA को भी सपोर्ट ले रहा है। इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी अभी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। योर सी, बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर सकता है अपर एंड के तरफ। सो आवर व्यू इन बैंक निफ्टी इज बुलिश एंड वील होल्ड ऑन टू अ लॉन्ग ट्रेड्स अगर एक अपसाइड में ब्रेक आता है तो। और अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो वी हैव डिस्कस्ड द टारगेट्स एज वेल। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो स्मॉल कैप में भी कोई बड़ी सेलिंग देखने नहीं मिली है। 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, नेट नेट साइडवेज है। वील वेट की क्या सिग्नल देता है आगे आने वाले दिनों में। राइट नाउ एक जोन में अटका हुआ है, अपर साइड में 19,150 का जोन है और लोअर साइड में 18,750 का जोन है, 740 तक का। अभी राइट नाउ इट इज एट द लोअर एंड ऑफ द जोन।
हाई चांस है मार्केट यहाँ से वापस बाउंस करके उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा अपने साथ साथ। सो वील होल्ड ऑन। स्मॉल कैप में भी हमारा व्यू है कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक अब एक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। वील वेट फॉर द जोन टू ब्रेक। अगर अपर साइड होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक अच्छा मूव दिखने मिलेगा, बट राइट नाउ ये वीक में अपर साइड इज फार अवे। मार्केट को लंबा रैली करना पड़ेगा, ओनली देन वो अपर साइड तक टच करेगा। बट इफ द लोअर जोन ब्रेक्स द टारगेट विल बी अप टू 18460। ये जोन तक के हमारे टारगेट्स हो गए। इधर भी गैप देखने मिल रहे हैं जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। सो इफ द लोअर टाइम पे वो ब्रेक करता है तो ये दो टारगेट्स हो गए हमारे स्मॉल कैप के लिए। और अपर एंड में इट वुड फेस सम रेजिस्टेंस अराउंड 19200 के जोन में। आप एक अगर तो कोई पैटर्न दिख रहा है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, बट टारगेट 19200 होगा। आई पर्सनली वुडेंट रेकमेंड स्मॉल कैप में भी ट्रेड लेना, क्योंकि वी हैव बैंक निफ्टी विच इज इवन स्ट्रॉन्गर और क्लियर व्यू दे रहा है। सो आई वुड फोकस मोर ऑन बैंक निफ्टी। एंड लेट्स लुक एट मिड कैप। मिड कैप, यस, ये हमने डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई के जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अपसाइड मूव देगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। बट मिड कैप ब्रोक ऑन द लोअर साइड, और उसके बाद वो जोन ब्रेक होते ही देखो 2 ढाई 3 टके की सेलिंग देखने मिली और एक अच्छा सेल ऑफ आया। और जैसे हमने डिस्कस किया, गैप एक सपोर्ट की तरह काम करता है। कि गैप के लोअर एंड पे आके अभी सपोर्ट ले रहा है। आई होप यहाँ से स्मॉल मिड कैप इंडेक्स भी अपसाइड मूव देना चालू करे। गैप के सपोर्ट पे आ चुका है। सो हाई प्रोबेबिलिटी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड देन यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब देखोगे तो ये गैप के एग्जैक्ट सपोर्ट में कंसोलिडेट किया पूरा सेकेंड हाफ। और अभी यहाँ से हमको देखना है कि क्या होता है नेक्स्ट वीक में। राइट नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करो एंड सी ओवर हियर। वन मोर थिंग, डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। पैटर्न नीचे जा रहा है बट आरएसआई शोइंग सम स्ट्रेंथ। हमने जो डाइवर्जेंस का वीडियो बनाया था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक क्लियर सिग्नल है कि यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा मिड कैप इंडेक्स में। अगर आपने वो डाइवर्जेंस का वीडियो नहीं देखा, गो एंड वॉच द वीडियो राइट नाउ। आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेगा बॉटम और टॉप पकड़ने में मार्केट के। तो राइट नाउ डाइवर्जेंस दिख रहा है इधर, और एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा मिड कैप में भी। सो वील वेट फॉर दैट एज वेल। पैटर्न जब तक कंफर्म नहीं करता तब तक ट्रेड इनिशिएट मत करना। जो भी मैंने बोला है, वेट फॉर सम कंफर्मेशन। जब वो ब्रेकआउट आता है तभी आप ट्रेड लो। सेम बीएससी, बीएससी भी वापस रीटेस्ट करने आया ब्रेकआउट के बाद, थोड़ा कंसोलिडेट किया। थर्सडे और फ्राइडे को एक सेलिंग देखने मिली, वापस इधर सपोर्ट लेने आया है। लेट्स सी यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर कोई बुलिश कैंडल या पैटर्न बनता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सेम ओवर इधर भी डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है। एक छोटा डाइवर्जेंस है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है थोड़ा साइडवेज होके ने सेकंड हाफ में हमको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा बीएससी में भी। एंड वन मोर थिंग, द रिजल्ट सीजन हैव स्टार्टेड। तो एफएनओ ट्रेड्स लेके जा रहे हो, कोई भी पोजीशन ओवरनाइट लेके जा रहे हो, बी केयरफुल। पोजीशन थोड़ी कम लेके जाओ, क्योंकि कुछ भी ओवरनाइट न्यूज या रिजल्ट आ गया उसके कारण एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। सो स्टे कॉशियस। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।